डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट एन मैकडॉनल्ड फलन है। मतलब ये एन से एन में संबंध है, प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में संबंध है, और फलन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स स्क्वायर। ये दो सेट हो गए और फलन इस रूप में परिभाषित है। आपको दिखाना है कि ये एकैक एवं आच्छादक है या नहीं है। दो चीज दिखानी है, एकैक है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। अब आप देखिए बच्चों, मैंने आपको बोला कि एकैक दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग हम ले लेंगे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ये हम अपनी तरफ से लेते हैं। एफ एक्स वन किसका एलिमेंट है, इसका है। एक्स टू किसका एलिमेंट है, इसका है। एफ एक्स वन किसका एलिमेंट है, इसका है। एफ एक्स टू किसका एलिमेंट है, इसका है। तो मैंने क्या कहा कि माना दो इमेजेस क्या है, सेम है। दो इमेज सेम हो गई, दो प्रतिबिंब समान हो गए, तो उससे क्या रिजल्ट निकल रहा है। देखिए, इसका मतलब हुआ आपके पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स एक्स की जगह मैं एक्स वन कर दूंगा, तो एफ एक्स वन कितना हुआ, एक्स वन स्क्वायर। तो इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, एक्स वन स्क्वायर बराबर एफ एक्स टू। एक्स की जगह में क्या रख दूं, एक्स टू रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वन बराबर एक्स टू। मतलब ये जो दो इमेज मैंने कहा कि एक ही हो गई, और रिजल्ट में क्या आया कि ये दो पॉइंट अलग अलग नहीं, एक ही पॉइंट है। तो इसका मतलब एफ क्या हुआ, एक है। थोड़ा यहां पर आपको ध्यान देना है। यदि आप यहां ठीक से समझ गए तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर समझाता हूं। देखिए, ये आपका सेट है, ये एन है, ये एन है, और ये फंक्शन आपका है जिससे इस फंक्शन से जुड़े हुए हैं। अब मैंने कहा किसी टाइम पर कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू, इसके दो एलिमेंट, हमने कहा ये दोनों एक ही हो गए, इन दोनों का एक ही पॉइंट है। मतलब यहां से इमेज जो आई वो भी एफ एक्स वन, और दूसरे पॉइंट की इमेज क्या हुई, एफ एक्स टू पे आई। परंतु एफ एक्स वन किसके बराबर है, एफ एक्स टू के बराबर है। तो यदि ये दो पॉइंट अलग अलग हो गए, एक्स वन एक्स टू, दो पॉइंट अलग अलग हो गए, एक्स वन किसके बराबर हो गए, एक्स टू के बराबर। मतलब दो पॉइंट यदि अलग अलग हो गए, मतलब एफ एक्स वन और एफ एक्स टू माना अलग अलग पॉइंट थे। अभी मैं इनको इक्वल माना नहीं लेता हूं। एफ एक्स वन एफ एक्स टू माना क्या थे, अलग अलग पॉइंट थे। यहां देखो आप, ये यदि अलग अलग थे और एक्स वन भी अलग अलग हैं, तब भी क्या हुआ, एक हो गया। परंतु यदि ये बराबर हो गए, मतलब ये दो पॉइंट ना होकर के एक ही बन गया, तो रिजल्ट में हमारा क्या आया कि यहां भी ये दो नहीं बल्कि क्या है, एक है। तो इसका मतलब एक एक पे तो गया, नहीं तो क्या होता, यदि अलग अलग होते और यहां ये दोनों बराबर हो गए होते तो ये बहु एक होता। बहु एक क्यों, एक्स वन की भी इमेज एक ही जगह जा रही है, एक्स टू की इमेज एक ही जगह जा रही है, तो इसमें बहु एक होना था। परंतु हो क्या रहा है, जब इमेजेस समान हो गई, दो प्रतिबिंब समान आ गए, परंतु यहां एलिमेंट भी समान है, अलग अलग नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, वह एक एक है। एक का एक है, एक का एक पर प्रतिबिंब आ रहा है। अब दूसरी चीज क्या देखनी है आपने, आच्छादी देखना है। अब देखिए, ये बात हमने रिलेशन में भी किया कि कोई एक एलिमेंट भी नियम तोड़ता है तो हम पूरे सेट के लिए उसको नहीं मानते। जैसे मैं लूं 1 बिलोंग्स टू n, यहां पर आप लेंगे जैसे मैं किस टाइम पर कहूं 1 बिलोंग्स टू n, फॉर एग्जाम्पल 1 इसमें है, तो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। मतलब यहां पर मैं 1 कर दूंगा तो उसका स्क्वायर 1 हुआ, तो 1 भी है यहां और 1 स्क्वायर भी है। 1 यहां है, 1 स्क्वायर यहां है। परंतु यदि मैं करूं इफ 2 बिलोंग्स टू n,
इसका मैंने एक एलिमेंट 2 लिया, और 2 क्या है, किसका एलिमेंट है, ये कोडोमेन का है। इसको ध्यान से समझिए, ये 2 मैंने कहां का एलिमेंट लिया, इसका कोडोमेन का। परंतु आप देख रहे हैं कि डोमेन सेट का एलिमेंट का जब स्क्वायर करेंगे तब कोडोमेन सेट का एलिमेंट आ रहा है। ये एक्स स्क्वायर क्या है, ये कोडोमेन सेट का एलिमेंट है, और एक्स किसका एलिमेंट है, डोमेन सेट का है। इसका मतलब डोमेन सेट के एलिमेंट का जब मैं स्क्वायर करूंगा तब जाकर मुझे कोडोमेन सेट के एलिमेंट मिलेंगे। तो यहां पर 2 तो होगा ही, क्योंकि प्राकृत संख्या है ना, ये प्राकृत संख्या का सेट है ना ये, तो इसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 अप टू सो ऑन, 2 भी होगा यहाँ। पर 2 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होता। इसका मतलब यदि मैं कहूं किसी टाइम पर ये एन आपका है, मैपिंग एफ है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। एक का स्क्वायर तो 1 होता है, पर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ देखो आप, 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये छूट गए, तो ये छूट गए। तो कोडोमेन सेट के जब कोई एलिमेंट छूट जाते हैं तब वह फलन आच्छादी नहीं होता। आच्छादी मतलब पूरा ढका हुआ, इसके एलिमेंट तो छूट रहे हैं, और इसके तो सारे एलिमेंटों का प्रतिबिंब होगा। 3 का 9 भी होगा, 4 का 16 भी होगा, 5 का 25 भी होगा। तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू एन कोडोमेन। कोडोमेन सेट का अवयव डोमेन सेट के किसी भी अवयव का वर्ग नहीं है। अतः एफ क्या होगा, आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है। इसके बहुत सारे एलिमेंट छूट गए जो इनके वर्ग नहीं है, तो ये फलन एकाएक तो है पर आच्छादी नहीं है।